ये कहानी है मास्टर ली चोंग की, एक गरीब मगर ईमानदार कंग फो मास्टर की। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जहां वसाइल कम मगर ख्वाब बड़े थे। उसका दिल हमियत, बहादुरी, मेहनत और ईमानदारी है कि राह पर चलने के लिए बेकरार रहता था। ली चोंग बचपन ही से कमजोर मगर ज़हीन था। इसके पास न अच्छे कपड़े थे न खाने के लिए अच्छा खाना, मगर उसका दिल फौलाद की तरह मजबूत था। जब वो एक दिन एक पुराने माबद के बाहर कंग फू मास्टर हवांग को शागिर्दों को तरबियत देते देखता तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठती। एक दिन मास्टर हवांग ने उसे देखा और कहा, लड़के, तुम्हारे अंदर इज्म तो है, मगर क्या तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? ली चोंग ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मास्टर, मैं अपनी जान लगा दूंगा, मगर कंग फू सीख कर अपनी इज्जत और सच्चाई का दिफा करूंगा। तरबियत आसान न थी। मास्टर हवांग ने उसे सबसे पहले सब्र और खुद पर काबू रखने का दरस दिया। वह बर रोज वजनी पानी के बर्तन पहाड़ की चोटी तक लेकर जाता, लकड़ी की तलवार से घंटों मशक करता और अपने जहन और जिस्म को फौलाद की तरह मजबूत बनाता। मगर मास्टर हवांग ने उसे एक और राज सिखाया। कंग फू सिर्फ बाथों और पैरों की ताकत नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की पाकीज़गी का नाम है। एक दिन स्कूल के एक मगरूर शागिर्द ने ली चोंग का मजाक उड़ाया और उसे मुकाबले का चैलेंज दिया। ली चोंग ने कहा, मुकाबला सिर्फ उस वक्त करनी चाहिए जब जरूरी हो। ताकत का गलत इस्तेमाल बहादुरी नहीं, कमजोरी है। मगर जब उसका मुकाबला हुआ तो उसने अपने दुश्मन को होशियारी और चालाकी से शिकस्त दी, बगैर किसी गुस्से के। जीत के बाद उसने अपने दुश्मन को झुककर सलाम किया और मास्टर हवांग ने खुश होकर कहा, तुमने आज न सिर्फ दुश्मन को बल्कि अपने नफ्स को भी शिकस्त दे दी। सालों बाद जब ली चोंग खुद एक मास्टर बन चुका था, एक अमीर ताजिर उसके पास आया और बोला, ये सोने की थैली लो और मेरे बेटे को मास्टर बना दो, चाहे वो मेहनत करे या नहीं। ली चोंग मुस्कुराया और सख्ती से कहा, कंग फू सोना चांदी से नहीं, दिल की ताकत से सीखा जाता है। मैं अपने उसूल नहीं बेच सकता। यही ईमानदारी थी जो ली चोंग को आम मास्टरों से अलग बनाती थी। लेकिन असल आजमाइश तब मिली जब एक जालिम जंगजू गांव पर कब्जा करने आया। ये जंगजू जालिम और ताकतवर था। इसके फौजी हर तरफ तबाही मचा रहे थे। गांव के लोग खौफ ज़दा बोकर ली चोंग के पास आए और कहा, मास्टर, हमारी मदद करो। ली चोंग जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने फन को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करे। अंधेरी रात में ली चोंग और जंगजू का सामना हुआ। जंगजू मुस्कुराया और बोला, मैंने बहुत से मास्टर्स को शिकस्त दी है, तुम भी हार जाओगे। ली चोंग खामोश रहा। जैसे ही जंगजू ने हमला किया, ली चोंग ने हवा की तरह चालाकी और पहाड़ की तरह मजबूती के साथ मुकाबला किया। ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि अक्ल की थी। आखिरकार ली चोंग ने एक जबरदस्त वार से जंगजू का हथियार गिरा दिया। जंगजू घुटनों के बल गिर गया। ली चोंग ने उसे कत्ल करने के बजाय कहा, सच्ची जीत दूसरों को माफ करने में है। तुम्हें ताकत गलत कामों के लिए नहीं, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करनी चाहे। जंगजू ने शर्मिंदगी से सिर झुका दिया और गांव को छोड़कर चला गया। जंग के बाद गांव के लोगों ने ली चोंग को अपना मुहाफिज और उस्ताद मान लिया। अब उसका नाम दौर दौर तक इज्जत से लिया जाता था। मगर वो हमेशा कहते, असल मास्टर वो नहीं जो सबको बड़ा सित, बल्कि वो है जो दूसरों को ताकतवर बनाए। उम्र के आखिरी हिस्से में जब ली चोंग कमजोर होने लगा तो उसने अपने शागिर्दों को जमा किया और कहा, अब मैं जा रहा हूं, मगर मेरी तालीम जिंदा रहेगी। मेरी ताकत तुम में है और तुम उसे ईमानदारी से आगे बढ़ाओगे। कुछ सालों बाद जब ली चोंग इस दुनिया से चला गया तो गांव वालों ने इसकी याद में एक मुजस्मा बनाया जिस पर लिखा था, ताकत ईमानदारी में, ताकत रहम में, ताकत कुर्बानी में है। आज भी जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, गांव के बच्चे इसी जगह कंग फू की मुश्क करते हैं जहां ली चोंग ने की थी। क्योंकि एक सच्चा मास्टर कभी नहीं मरता, वो अपने शागिर्दों में जिंदा रहता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो अपनी उम्मी अबू से प्यार करता है वो सब्सक्राइब करें।